अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही करीबी और अच्छे दोस्त। ये नहीं है, ये मेरे दोस्त नहीं है। ये इनको छोड़ो, इसको बोल दो, इसको छोड़ दो। यार ये रखो ना यार, इसको उठा के। चलें, सॉरी। तो मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और हम साथ जो है खेले हैं, बड़े हुए हैं। और आज की जो वीडियो है वो हमें क्या सिखाएगी और क्या बताएगी, 2025 के बारे में हम बात करेंगे। और उसमें हम ये देखेंगे कि क्या अचीव कर सकते हैं, और 2024 में हमने जो नहीं अचीव किए, जो हमारे गोल रिमेनिंग रह गए हैं, वो इंशाल्लाह 2025 में हम किस तरीके से कर रहे होंगे। और आप लोगों को पता ही है कि जो लोग किताबों में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, अपने गोल्स बनाते हैं, अपनी अचीवमेंट के लिए लिखते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है। तो इस चीज को हम जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग, आप में और मुझ जैसे ऐसे कई लोग हैं, जो वो लिख तो लेते हैं हर चीज के, यार 2025 में या 2024 में हमने गाड़ी लेनी है, मोबाइल लेना है, घर लेना है, ये स्किल सीखनी है, वो करना है, ये वो फला फला पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि हम क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त मौजूद हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग लीड कर रहे हैं। और कई सालों से इस मार्केटिंग लीड में उनकी बड़ी एक्सपर्टीज रही है। और आइए उनसे जानते हैं कि 2025 में हम किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और उनकी बेहतर राय हमारे लिए इंशाल्लाह काबिल एहतराम होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वकात से बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताओ आप कैसे हो, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शबीर मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया है आपका, आप हमारे अपना थोड़ा सा टाइम निकाला आपने हमारे लिए। और इस पॉडकास्ट का करने का मकसद शबीर आपको पता ही कि क्या है क्या नहीं। और आपका वक्त हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मशकूर कि आपने अपना वक्त हमें कीमती दिया। और अब जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो शबीर, हमें मुझे जो आपकी आपकी जो एक्सपर्टीज चाहिए ना, वो मुझे ये चाहिए कि 2024 में, क्योंकि मैं आपको एक टाइम से जानता हूँ, एक साथ रहे हैं, साथ खाया है, साथ पिया है। हम लोगों ने जो कोयटा होटल में बैठ के जो बात की थी कि यार ये ये बिजनेस करना है हमें। जो हर कोई, हर नौजवान, बिल्कुल मैं ऐसे ही है। समझता हूँ। आप कोई भी बिजनेस ले लें, स्टार्ट जो है वो कोयटा होटल से ही होता है। और फिर उसको अच्छा देखा जाए ना, जो दो दोस्त आपस में मैं समझता हूँ कि जो बचपन के साथ में दोस्त हैं और एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की नेचर को समझते हैं। क्योंकि वकास बात यह है कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आप हर किसी को अपना पार्टनर नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। आपका माइंडसेट सेम होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कहते हैं कि लाइफ पार्टनर से ज़्यादा आपको जो है अपना बिज़नेस पार्टनर सोच समझ के चुनना चाहिए। क्योंकि अच्छा बिज़नेस के बारे में ना एक मिसाल ये भी दी जाती है कि बिज़नेस जो है ना आपका बेबी है, आपका बच्चा है। तो ये बड़ा सोच समझ के आपको उसके लिए जो है ना पार्टनर चुनना पड़ता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बताएँ आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा था कि जो आज हमने 2024 में, कुछ महीने पहले हमने, आपको याद होगा कि कोयटा होटल में बैठे थे, और हमने ये डिस्कस किया था कि यार हमने आगे जो हमारा 2-3 महीने आने वाले हैं, उसमें हमें ऐसा क्या करना है कि जो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने डिस्कस किया था कि यार हम दो चीजें स्टार्ट करेंगे। एक, हमने अपने टी शर्ट्स के से रिलेटेड बात की थी कि यार टी शर्ट बिजनेस का काम करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली एक हम्बल बैकग्राउंड से हैं, हमारे पास कहीं जो है वसाइल नहीं है। हम जॉब भी करते हैं, फ्रीलांस हम लोग काम भी करते हैं, टाइम निकालना मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है। लेकिन जो हमने एक कहा था कि यार टी शर्ट का बिजनेस करेंगे, उसको किस तरीके से हम अपने तरीके से बनाकर, उसमें आर्ट लगा कर, और उसको डिजिटली हम किस तरीके से सेल कर रहे होंगे, किस प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे होंगे। एक तो वो हमने बात की थी, उसमें आपकी एक्सपर्टीज मुझे पता है कि आपका उसमें क्या किरदार रहेगा, आप किस तरीके से काम कर रहे होंगे। लेकिन हमने एक बात और की थी कि हम जब ये कर रहे होंगे। हाँ, अगर दूसरी चीज़ जो है अपनी ऑडियंस के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमने एक तो ये डिसाइड किया था कि हम टेक्सटाइल गारमेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, लाइक कस्टमाइज़ टी-शर्ट्स का, और प्रिंटिंग के हवाले से हमारी बात हुई थी। और अच्छा, आपने एक बात बताई कि हमने एक बहुत लिमिटेड बजट के साथ स्टार्ट करना है।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम बजट को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक इस बिज़नेस के लिए एक छोटा-सा बजट रखा था, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एक नया स्टार्टअप है। देखेंगे क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है और फिर उस हिसाब से इसके अंदर हम और मज़ीद भी बजट ऐड करेंगे। और दूसरी चीज़ हमने ये ऐड की थी कि यार क्यों ना हम अपना ये एक्सपीरियंस और ये अपनी जो जर्नी है कुछ ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि इन हमारा रियल जो पाकिस्तान में अब हम जो देख रहे हैं ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। लोग जस्ट 9 to 5 की जॉब पे नहीं रहना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपना बिज़नेस करना चाहते हैं या कुछ ना कुछ अपना क्या कह सकते हैं कि मतलब अपना एक सेटअप ओन करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं। लेकिन लोगों को रास्ता नहीं पता कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से स्टार्ट लेना है। अब मेरी एक्सपर्टीज़ है कि मैं मार्केटिंग साइट देख सकता हूँ, मुझे मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ है और टेक्सटाइल गारमेंट्स की एक्सपर्टीज़ है और आपकी एक्सपर्टीज़ है डिज़ाइनिंग साइड पे। तो हमने सोचा था कि हम दोनों मिलके इस बिज़नेस को ईज़िली रन कर सकते हैं। लेकिन क्यों ना हम अपनी ये जर्नी जो अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें, तो इससे लोगों की लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके, लोगों को भी कुछ पता चल सके कि वे ऑफ स्टार्ट क्या है। तो इस बारे में आप बताएँ? यार शब्बीर, जैसे कि हमने जो बात की थी अपने बिज़नेस से लेकर और टी-शर्ट के हवाले से हमने जो बात की थी, अच्छा साथ में तुम्हें याद होगा कि हमने 2 चीज़ों को लेके चलना था। एक तो हमारा था कि यार हम टी-शर्ट्स को लेके जाएँगे और हमने जो है उसको अपने लिए भी बेहतरी लेकर आनी है और इसके अलावा हमने ऑडियंस जो हमें देखेगी, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि यार जब हम चैनल बना रहे होंगे, तो हम टी-शर्ट का बिज़नेस भी तभी स्टार्ट करेंगे ताकि हम साथ-साथ ये लोगों को बताते चलें कि यार देखो हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है, इसमें रिज़ल्ट हमें क्या आने वाले हैं इन द फ्यूचर। हो सकता है कि हम जो है वो एग्ज़ैक्टली। नहीं कर सकें, मतलब हमने उस जर्नी ऊँचाई डे तक, फर्स्ट से दिखानी हाँ, थी। हाँ, उस डे फर्स्ट ऊँचाई से तक ना जा सके। हो सकता है कि हम शायद बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाएँ, लेकिन लेकिन हम सीखेंगे, हारेंगे कभी नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड तो करता चलूँ आकाश। हमने एक चीज़ जो अभी आपने बात की कि हम ऊँचाई तक ना पहुँच पाएँ या उस लेवल पे ना पहुँच पाएँ, तो मैंने पहले भी ये बात की थी और स्टिल मैं दोबारा आपसे वही बात कर रहा हूँ कि देखो अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे अच्छे की उम्मीद रखो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही करूँगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही बेशक, करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। बेशक। तो इसका मकसद सिर्फ़ यही था कि हम इसको स्टार्ट करेंगे, इस जर्नी को और अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको डे फर्स्ट से जो एक बच्चा या बच्चियाँ कोई 2 दोस्त आपस में जैसे कि हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक लिमिटेड बजट के साथ अगर स्टार्ट करने जा रहा है, तो किस तरह से वो बिज़नेस को ग्रो कर सकता है, ये अपनी जर्नी हम ऐसा ही शेयर है, करेंगे। ऐसा ही है शब्बीर, और मेरा भी मकसद यही था। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार ऊँचाई को पहुँच सके या ना पहुँच सके, मैंने कहा कि हम हारेंगे तो नहीं, हम बिल्कुल, सीखेंगे, बिल्कुल, तजुर्बा होगा कुछ ना कुछ, हमें तजुर्बा ही मिलेगा रिटर्न में और कुछ नहीं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने जो चैनल बनाया यूट्यूब चैनल, हमें यूट्यूब से क्या मिलेगा? अभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन द फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ इससे भी फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली ऑब्वियसली फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा हम आप और मैं अच्छा हासिल अगर करेंगे। देखा जाए तो वकास हमने लेकिन इस मकसद के लिए तो स्टार्ट भी नहीं किया था यूट्यूब। हाँ, हमने, क्योंकि देखिए यूट्यूब में वीडियोज़ बनाना मेरा तो पैशन है। मैं पहले से ही वीडियोज़ बनाने का बड़ा शौकीन था और मुझे जैसे कि हिस्टोरिकल जगह में जाना बहुत पसंद है, आर्ट के बारे में बात करना बहुत पसंद है। और अब क्योंकि हमने एक जब बिज़नेस की बात की तो हमने बोला कि क्यों ना यार ऐसी वीडियोज़ बनाई जाए कि जो साथ-साथ लोग भी सीखते रहें, क्योंकि आपसे मेरी जब बात हुई थी, हमने आपको बोला था कि यार हम जब टी-शर्ट का काम कर रहे होंगे, हम उसमें लोगो बना रहे होंगे, उसकी ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर काम कर रहे होंगे, उसकी पेजेज़, एग्ज़ैक्टली, वेबसाइट, हर चीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो जब हम कर रहे होंगे तो लोगों को बता रहे होंगे कि यार ये देखो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया और अब हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ तक लेकर जाएँगे। एक तो चीज़ ये हमारी टी-शर्ट की बिज़नेस की बात होगी, अब मैं इसको यहाँ तक रोक रहा हूँ। दूसरी चीज़ हमने बात की थी कि यार हम इंशाल्लाह साथ-साथ देखिए लिमिटेड बजट के ऊपर हम चलेंगे। हमें नहीं करना कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। लिमिटेड बजट में हम लोग क्या कह रहे हैं, हमने टी-शर्ट में भी लिमिटेड ही कि हमने हमारी ऐड किया इस ना। जो अच्छा हम इस बिज़नेस को अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कि मेरे पास भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं, तुम्हारे पास भी इन्वेस्टर्स हैं, हम इसको बहुत हुँ, अच्छे और पीक लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, लेकिन हमारा मकसद यही था कि हम इसको बहुत लिमिटेड बजट से स्टार्ट करके देखें और इस जर्नी शेयर करने का मकसद ये था कि आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो जनरेशन है और जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो हुँ, देख रहे हैं, जो हमारी पूरी जर्नी देखेंगे, हुँ, वो भी स्टार्ट कर सके। मतलब एक आम बंदा जिसके पास कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हुँ, वो भी कुछ ना कुछ कर सके। अच्छा बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि वकास आपको याद होगा, 2024 में हम दोनों ने मिलके एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया था जिसमें हम
कुछ गैजेट्स के ऊपर काम कर रहे थे, मोबाइल बिल्कुल, गैजेट्स बिल्कुल, का, बिल्कुल। वो भी हम मुझे एक याद है, लेकिन हम उसमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर कोशिश कर रहे थे, सके। लेकिन इस चीज़ एटलीस्ट का मुझे नहीं, हमने हमें स्टार्ट किया और हाँ, सीखे हम लोग, और वो कहते हैं ना कि यार हरकत में बरकत है। एग्ज़ैक्टली। तो हमने कोशिश की और आगे भी हम ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं, और ये टी-शर्ट का बिज़नेस है, इसके अलावा हमने परफ्यूम और इतर के बिज़नेस के लिए भी बात की थी, और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे साथ-साथ। और इसके अलावा हम अपनी फ्रीलांस अपॉर्च्युनिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। ताकि आप और मैं उसके ऊपर भी ग्रो करते रहें कि किस तरीके से, किस प्लेटफ़ॉर्म से हम लोग काम कर रहे होंगे, और कौन-कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें फ़ायदा दे रहे होंगे। जब हमें फ़ायदा दे रहे हैं तो मतलब ऑब्वियसली जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या हमारे सोशल मीडिया पे, जो हमारे अपने, जो हमारे प्यारे हैं, जी, जी, वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसके ऊपर मैंने कहा था कि यार वो ख़वातीन, वो घरेलू ख़वातीन जो, जिनके पास स्किल नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से अर्न कर सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस वेबसाइट के बारे में बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसपे कुछ जो मेरे मेरे ही जानने वालों में से लोग उस पे काम कर रहे हैं, और वो वक़्तन-फ़वक़्तन उसमें से अर्न कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा था कि उस वीडियो में भी मैंने ये नहीं कहा था कि आप लाखों करोड़ों कमाओगे, एटलीस्ट इतना कमाओगे कि जितना आपकी ज़रूरियात इंशाल्लाह पूरी हो सकती हैं, जितना एटलीस्ट कुछ ना कमाओगे। कुछ जनरेट होना हाँ, तो तो स्टार्ट कुछ ना होगा। कुछ पैसिव इनकम आपकी साइड में बनती रहेगी और आप उससे सबर-शुबर करके खाते रहोगे। अच्छा, लोग ना कहते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आपके पास जब आप कुछ मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं और वो जब कैश होके आपके अकाउंट में आना स्टार्ट होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी मोटिवेशन और कुछ भी नहीं है। हुँ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपकी इस बात से कि जब जब तक आप देखें, आप जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सुन लें आप, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, वो वो सिर्फ ये बताने के पैसे लेते हैं कि यार सक्सेस जो है ना पैसे में नहीं है। ठीक ये है। बहुत अच्छी बात की तो आपने। वो सिर्फ ये चीज बताने में जो है ना 4-5 लाख रुपए ले लेते हैं। और लेकिन बहरहाल हर किसी का अपना अपना जो है इस पे राय है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार आपको जब कोई चीज बता रहा होता है, जो अल्लाह पाक ने आपको हाथ दिए, जो अल्लाह पाक ने आपको नेमत दी है, जो स्किल दी है, जब आप उससे अर्न करते हो और उससे जब रिजल्ट आता है, जब उससे कैश आता है, क्योंकि आपकी और मेरी जरूरत, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हो देख रहे हैं ना, उनकी जरूरत इस वक्त जो है ना वो पैसा ही है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, हर कोई और पैसे के लिए यार हम काम कर सुबह उठ के काम पे जाते हैं, तो क्यों जाते हैं भाई? रहा ज़ाहिर-सी है। हाँ, बात है कुछ अर्न करने के लिए जाते हैं ना, तो ताकि अपनी लाइफ़ को ज़रा कुछ बेहतर कर सकें, अपनी फैमिलीज़ को अच्छा एक लाइफ़स्टाइल दे सकें, बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा ही तो है। ऐसा ही है कि आपने बोला कि यार कैश हम लोग किस तरीके से कर सकते, तो इसी तरीके से जो आपके पास स्किल है, जो आप सीखोगे, जो आप स्किल सीखने के बाद उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो वहां से कैश आप जनरेट कर रहे हो, वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अच्छा, हमारे यहाँ ना मैं समझता हूँ बखास कि वो चीज एक बड़ा मैं इसको इश्यू कहूँगा कि यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से बच्चा जो पढ़ के निकलता है ना, वो जो है ना मेहनत नहीं करना चाहता, वो स्ट्रगल नहीं करना चाहता। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू आप भी करते हो, हमारी बहुत सारी सीरीज़ आती हैं, बहुत सारे लोगों से हमारा इंटरव्यू होता है। तो हम अपने सर्किल में भी कुछ लोगों को देखते हैं, तो उनका यही माइंडसेट होता है कि यार मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया है, अब मुझे जो है ना 1 लाख रुपए की जॉब मिल जाए, डायरेक्ट मैं जाके ऑफिस पे जो है ना एसी की सीट पे एसी लगाओ रूम में और मैं बिल्कुल चैम्बर में अपनी सीट पे जाके बैठूँ और बस लैपटॉप पे काम करूँ और मुझे बस जो है ना 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाए बस। लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट में आप जब उतरते हैं तो आपको रगड़ा लगता है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। लोग जो है ना इस स्ट्रगल को करने के लिए तैयार नहीं है। आपने भी एक अच्छा खासा टाइम स्ट्रगल में गुजारा है। बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप करते-करते आप तो इस पोज़ीशन पे पहुँचे हैं। आज आप एक माशाल्लाह अच्छी कंपनी में क्रिएटिव लीड हैं और हम दोनों साथ ही थे अगर आपको याद हो, हम टेक्सटाइल गारमेंट में दोनों साथ होते थे मुझे बिल्कुल याद है, और वो दौर याद है मुझे। पॉलिटिक्स और सेक्टर थे हम दोनों, याद होगा आपको बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मुझे बिल्कुल याद है। प्रोडक्शन लाइन में और एज़ अ लेबर काम किया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उन्होंने आपको एक कंपनी मार्केटिंग लीड की सॉरी आप क्रिएटिव लीड हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक मार्केटिंग लीड हूँ, हम लीड कर रहे हैं, एक मैनेजर पोस्ट पर हैं। तो ये कोई जर्नी होती है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी बंदे को उठा के देख लें, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट उस सीट पे आके बैठ गया या इतना बड़ा कारोबार उसका बन गया, उसने पीछे रगड़ा लगाया होता है। और मैं समझता हूँ कि ये रगड़ा बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं आपको लगेगा, तो आप बेशक उस सीट पे जाके बैठ जाओ, लेकिन वो आप उस सीट पे बैठे नहीं रह सकते, आप उस सीट को सँभाल नहीं सकते, अगर आपको ये रगड़ा ना लगा हो, आपको ये एक्सपीरियंस ना हो। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो यार, इस बात से मैं आई एग्री विद यू।
लेकिन देखिए मैं जो भी यूनिवर्सिटी से निकलता है या कॉलेज से निकलता है, यार हमने क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आपको पता ही है कि एजुकेशन के मामले में मैं इतना अच्छा नहीं रहा हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी की शक्ल देखी जो कि बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मैंने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया और अभी तक और शुरू से लेकर अभी तक मैं अपनी स्किल के ऊपर ही काम कर रहा हूँ और सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। और आपको पता है कि अभी हाल ही में मैं यूआई यूएक्स के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जी, उसमें जी, भी जी, बिल्कुल याद है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं और उनको साल, डेढ़ साल, 2 साल तो चाहिए किसी भी कॉर्पोरेट इदारे में जाएँगे, वो अपने आप को रगड़ा लगाएँगे, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? उसके बाद ही आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा, उसका ऐसा ही है, उसका फल आपको रिटर्न में मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एजुकेशन इतनी कंटिन्यू नहीं की थी, मैं आपको पता ही है फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और ना ही कर सका। लेकिन जिस स्किल के ऊपर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह वो स्किल ने मुझे लेकिन जो है बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अगर बेहतर देखा रखा है। जाए अगर हाँ, देखा जाए तो अगर मैं आपकी यही में बात आपकी स्किल वाली बात की मैं ऐड करना चाहूँगा। अच्छा हमारे यहाँ ना लोगों को जस्ट डिग्री से मतलब है, एग्ज़ैक्टली। स्किल्स पे काम नहीं करना लोगों ने। ऐसा ही है। अच्छा चलिए ठीक है आपने डिग्री कर ली, वो ज़रूरी है, मैं समझता हूँ आपकी बात, वो ठीक है ज़रूरी है। उसके बाद आपको स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में लोग स्किल्स पे काम करने को तैयार नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अब समझ लें मैं तो समझता हूँ फ्री है। यूट्यूब की बात की जाए स्किल्स वहाँ भरे पड़े हैं। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपने फेसबुक एड्स सीखने हैं, आपने शॉपिफाई सीखना है, आपने मतलब कुछ भी सीखना है, अमेज़न सीखना है, कुछ भी सीखना है। लेकिन हमारे जो जनरेशन है, हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पे, वो वहाँ जाके नहीं सीखेंगे। माँ-बाप का पैसा बर्बाद करेंगे कि वो भाई 1-1 लाख रुपए जो है उनको फीस दे रहे हैं उनकी और वो जाके किसी इंस्टीट्यूशन में सीख रहे हैं। अच्छा वहाँ पे भी वो जो है ना बस आप समझते हैं इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है क्योंकि जिसने सीखना है ना वकालत, उसको किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। उसको बस अपना सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हर चीज़ से एक टाइम रखें। हमारे यहाँ लोगों को सुबह ऑफ़िस जाना है, सुबह काम पे जाना है, लेकिन रात को 3-3 4-4 बजे तक टिकटॉक पे जाग रहे हैं और टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हमारी ऑडियंस जो हमारी जनरेशन कह सकते हैं जिसको हम, हमारी जनरेशन कंज़्यूम क्या कर रही है? क्वालिटी कंटेंट जो कि एक्सेसिबल है उनके लिए, उनकी रीच में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो अगर डेली के 1 घंटा भी अगर अपनी स्किल्स को दे दें, तो आप क्या समझते हो 6 महीने में वो कहाँ पहुँच जाएँगे? अपने स्किल के अंदर कहाँ पहुँच जाएँगे? नहीं लेकिन वो 3-3 4-4 घंटे इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम टिकटॉक पे दे रहे हैं। अब आप टिकटॉक पे उठा के देख लें, क्या कंटेंट चल रहा है यार? मतलब लोग किस तरफ जा रहे हैं? जी यार, अच्छा चलो ये तो ठीक है लेकिन बाज़ औक़ात पता है क्या होता है कि हम या ऐसे कई लोग हैं जो रात में तो चलो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और किसी स्किल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ये तो चीज़ें अब नज़र आ रही है लोगों को। बहरहाल ये तो किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, अब हर कोई अपना जो है ना बेहतर जानता है। आपको मोटिवेट करके भी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा-बुरा अपना जानते हैं। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तब तक उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि जब वो कुछ गलत करेंगे तो ही उन्हें पता चलेगा अच्छा यार ये गलत है। आपको आप 10 बार बता दो कि यार ये चीज़ गलत है, वो फिर भी करेंगे। लेकिन क्योंकि उन्हें ज़रूरी महसूस नहीं है करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है नहीं वक़्त समझदार इंसान वो है नहीं कि नहीं वो ये सामने करते वाले हैं की गलतियों से नहीं सामने वाले की एक्चुअली से आजकल सीख ले। आजकल के दौर में शब्बीर लोग नहीं करते। वो सिर्फ सुनते हैं कि यार मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो और उसके बाद वो करते वही है जो उनका दिल कहता है। आप और मैं भी इसी कैटेगरी में, मुझे नहीं पता कि आप करते हो नहीं करते, लेकिन मैं तो यही हूँ। मुझे कोई बता दे कि यार ये ऐसा नहीं करना या ऐसे करना है और ये मेरे लिए सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता। मेरा दिल कह रहा है कि यार मैं ये करूंगा। तो अब वो मुझे सामने वाला मना कर रहा है भाई ये नहीं करना, मैं करूंगा अच्छा क्योंकि मेरे मेरा साथ दिल मेरे और साथ दिमाग कह रहा है कि ये कर ले। मेरा तो अब इसमें जो मुझे नुकसान हुआ या फायदा हुआ ये सब मेरा ही है। एग्ज़ैक्टली तो मुझे ये चीज सिखाई, किसने सिखाई? मुझे मेरे ही तजर्बे ने सिखाई। लेकिन वकास अगर देखा जाए ना अब अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, आज का वो दौर नहीं है। आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम अय्याशियों में नहीं रह सकते, अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, देखें काम के साथ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। आप अपने आप को एंटरटेन भी करें, लेकिन हर चीज़ को ना एक लिमिटेड टाइम दें। ऐसा नहीं है, आप हर टाइम ही एंटरटेनमेंट में लगे हैं। डेली आप जाके जो है रात को पठान के होटल पे, चाय के होटल पे बैठते हैं, लेट नाइट तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बेहतर या अच्छी चीज़ है। ठीक है, हम भी करते हैं यार, मतलब ऐसी बात नहीं है, हम भी मिलते हैं, पठान के होटल पे हम भी बैठते हैं। बिल्कुल। और देखें, हमारा भी एक रूल है कि देखो मंडे टू सैटरडे हमने काम करना है। सैटरडे शाम में 5 बजे हमने लैपटॉप बंद करना है, तो उसके बाद हमने संडे तक उसको मंडे से पहले हमें खोलना नहीं है।
तो सैटरडे का हमने एक दिन रखा हुआ कि चलो हमने अपने आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा माइंड रिफ्रेश करना है, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। लेकिन डेली अगर हम ये करना शुरू हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि हम अपने क्या जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकेंगे। और शब्बीर, मैं अब आपकी इसी बात से, और जो हमने बात की है, मुझे लगता है कि अब जो जो जिस टॉपिक पे हमें आना चाहिए, जो मेन टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है नया साल आने वाला है, ठीक है? नए साल की के लोगों के प्लान्स हैं जो अभी से हैं। कुछ लोग जो है वो जिम जाना शुरू कर देंगे। यार पहली तारीख को जिम जाऊंगा, जिम और जाएंगे। दिसंबर की 30 तारीख को, 2025 के दिसंबर की 30 तारीख को मैं एक जो ना एक अपनी बॉडी को बहुत अच्छे मेंटेन करके और बहुत अच्छी फिजिक्स करके मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है? कुछ लोग ये वाले मोटिवेशन और इस तरीके के उस पे जा रहे होंगे। कुछ लोगों ने किया होगा कि यार मैंने 2025 में मोबाइल लेना है, मैंने 2025 में गाड़ी लेनी है, या मैंने 2025 में ऐसी कोई स्किल सीखनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक की जो जिस टॉपिक के लिए मुझे लगता है कि अब हमें बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं शब्बीर कि 2024 में हमने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, वो तो बात की बात है। ठीक हो गया। 2025 में जो चीज हमने 2024 में नहीं की, क्योंकि हमने 2024 में जनवरी में, लाजमी जनवरी से एक दिन पहले, मतलब 30 या 31 दिसंबर को 2023 की, हमने जरूर एक डायरी बनाई होगी। इसके अंदर हमने लिखा होगा कि फला 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 हमारे गोल्स है, क्योंकि 2025 में पूरे करने हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमने नहीं किए। ठीक है? नहीं किए, कुछ किए कुछ नहीं किए। और अब यही चीज हम दोबारा से रिपीट करें, तो अब हम 2025 की तैयारी 30 दिसंबर को करने वाले हैं, ठीक है? 31 दिसंबर को करने वाले हैं। गोल्स की लिस्ट बनाएंगे, और मिसाल के तौर पे यही जो रिपीट हो रहा है पिछले 4-5 सालों से, जब से हमने अकल संभाली, वो संभाला है, तो आपको क्या लगता है कि हम क्यों नहीं वो अचीव कर पा रहे? क्या वजह है, क्या मेरा गोल्स जो है जो एक्सपीरियंस है मेरा जो एक्सपीरियंस है इंसान को अपनी गलतियां खुद एक्सेप्ट करनी चाहिए, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम ना बहुत बड़े बड़े टारगेट्स बना लेते हैं, हम्म, तो उससे पहले उन टारगेट्स को ना डिवाइड करके हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए। एग्री। एग्री। लाइक अगर मैं बात करूं कि मुझे मर्सिडीज चाहिए भाई, 8 करोड़ की गाड़ी है, तो मैं डायरेक्ट 8 करोड़ पे जम नहीं करूंगा, मैं छोटे छोटे टारगेट्स बनाऊंगा कि मुझे स्टार्ट के 2 महीनों के अंदर जो है अ, इतने लाख जमा करने हैं, इतने लाख जमा करने हैं, अपने छोटे छोटे टारगेट बनाए ताकि वो अचीव भी हो सके। अच्छा, सिर्फ टारगेट्स भी नहीं बनाने हैं आपको, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपको प्लान भी बनाना है, और उन प्लान को आपने कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको काम करने के लिए डिसिप्लिन भी बनाना है, उसको टाइम भी देना है। ये नहीं कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा या आज शादी आ गई मैं शादी में जा रहा हूँ, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है अपने टारगेट्स के लिए, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अगर कुछ भी अचीव करना है, आपके कोई भी बड़े गोल्स हैं, तो उसको डिवाइड करके आप उसके छोटे टारगेट्स बनाएं और उस पर काम करना स्टार्ट करें, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये है वकास, आप बताएं आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार आप सही कह रहे हो कि हमने अपने टारगेट काफी बड़े किए होते हैं, और हम उसको डिवाइड नहीं करते। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं कि हम उसको डिवाइड नहीं करते। लेकिन मेरा सवाल फिर घूम करके इसी बात पे आ गया कि अगर हम उस गोल को अचीव नहीं करते, उसके पीछे वजह ये सिर्फ यही हो सकती है कि हमने टारगेट बड़े बनाए हैं। क्यों हमने टारगेट बड़े बनाए हैं? मैं आपको बताऊं, मुझे ये बताएं कि क्या स्किल सीखने के लिए टारगेट बड़े होने चाहिए? नहीं ना। आपको कुछ सीखना है, 3 महीने का कोर्स होता है, क्या आपको लगता है कि हमें उसको छोटे करने चाहिए? मैं बिल्कुल बात ऐसा कर रहा नहीं। हूँ स्किल की, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हाँ, अभी जो हमें देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उनके टारगेट ऑब्वियसली एक साल में बड़े टारगेट, या मर्सिडीज तो वो एक साल में मुश्किल है, अल्लाह चाहे तो देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। एक साल में हलाल की कमाई से तो आप नहीं ले सकते। वकास, यहाँ मैं आपको चीज कहता मर्सिडीज हूँ। मर्सिडीज तो आप एक हलाल की कमाई से, हाँ, खैबर ले सकते हो। बहराल ले सकते हो, शायद ऑल्टो ले लो, तो आप ये चीज ले सकते हो। और इसके लिए ठीक है, आप अपने टारगेट बनाओ। लेकिन मैं अभी इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ, हर किसी की अपनी अपनी गोल्स होंगे। आपने बताया कि आप छोटे छोटे स्टेप लो, अपने टारगेट को डिवाइड करो छोटे छोटे क्या कहते हैं चीजों में, ताकि आप उसको अचीव कर सको। ये बात बिल्कुल सही है। स्किल के ऊपर आ जाए कि क्या वजह हो सकती है कि हम यार, कई ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं अपनी स्किल का पूरा गोल बनाते हैं कि यार 2025 में हम कोई नई चीज सीखने वाले हैं। 2025 में कोई लोग मार्केटिंग सीखेंगे, कोई लोग डिजाइनिंग सीखेंगे, कोई लोग एडिटिंग सीखेंगे, कोई लोग शॉपिफाई पे जा रहे होंगे, अमेजोन पे जा रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज लोग सीख रहे होंगे। आजकल एआई बड़ा जोरों शोर से जो ना चीखे मार रहा है, तो मेरे ख्याल है हो सकता है कि लोग एआई की तरफ जो है ना
सारे जा रहे होंगे और ऑब्वियसली अच्छी बात है, जाना चाहिए, सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अभी लोगों ने बहुत अच्छे से सोचा होगा। आपको क्या लगता है कि बहुत से लोगों ने शायद कर लिया हो, और ज्यादातर लोगों ने सिर्फ अभी तक लिखा ही और किया ना हो, तो इसको अच्छा, कैसे बेहतर बनाएंगे? एक चीज तो पहले मैं आपकी जो है ना, मैं ऑल्टो वाली बात पर आ जाऊं, मुझे वो बहुत से ना मेरे दिमाग पे जाके लगी है। फकरा साहब जानते हैं मुझे, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में हम लोग पले बड़े हैं, खेले हैं। तो एक टाइम था कि मेरे पास जो है एक 70 बाइक लेने के भी पैसे नहीं थे। इंस्टॉलमेंट में मैंने बाइक ली थी, याद होगा आपको? हाँ बिल्कुल मुझे याद। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे घर के पास 3 गाड़ियां खड़ी थी, मैं गाड़ियों को सेल परचेज का काम कर रहा था, आपको याद है? बिल्कुल मुझे याद। तो अगर देखा जाए ना, तो ये मेरी कोई कमाल नहीं था, ये अल्लाह ताला ने करवाया ना। तो अल्लाह ताला से हमें गुमान जो है ना अच्छा और बड़ा रखना चाहिए। अच्छा, एक जो है ना हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला की नज़र में ना इस दुनिया की जो अहमियत है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। बेशक। तो अल्लाह ताला के लिए मर्सिडीज या 20, 25, 30 करोड़ रुपए क्या है? कुछ भी नहीं है। तो भाई ये तो आप छोड़ दें, लोग जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार मतलब हलाल के पैसों से मर्सिडीज नहीं आ सकती, बीएमडब्ल्यू नहीं आ सकती, हलाल के पैसों से सिर्फ जो ऑल्टो भी आती है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। वकास आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बड़ी अच्छे बिजनेस के साथ आप लोगों ने आपने काम किया है, और मेरी भी बहुत जिन लोगों के साथ मैं था, आप जानते हो, सब कुछ जानते हो। तो ऐसा नहीं है कि हलाल के पैसों से जो है ऑल्टो से ऊपर नहीं आ सकती। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा आपको यार सोचना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ, मैं देखो मैं जो बात कह रहा हूँ ना शबीर, मैं बात कह रहा हूँ जो कि हकीकत है। ठीक है, जो हकीकत के ऊपर जो है ना ये बात चल रही है। अल्लाह से गुमान हर किसी को होता है, आपको है, मुझे है, और मुझे बहुत अच्छा गुमान है, मैं तो तवक्कल भी रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये भी नहीं सोचता कि आगे क्या होगा, बस मुझे ये पता है कि यार अल्लाह ने हमें बनाया है, और आगे एक एक पत्ता भी अल्लाह के बिना नहीं मर्जी रह के बगैर सकता। नहीं है सकता, बेशक। ठीक है ना? तो हम जो भी कुछ कह रहे हैं, हम जो भी कुछ आगे करने वाले हैं, जो भी कुछ बोलेंगे, सोचेंगे, यार वो अल्लाह की तरफ से ही है, अल्लाह से गुमान है। ऐसे ही है। ठीक है, हमारा यकीन है अल्लाह पे। लेकिन यार जो चीज़ हकीकत है ना, मैं जिस जिस टॉपिक के ऊपर आ रहा था, मैं ये बोल रहा था कि यार देखो, अभी तक आपने और मैंने, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी एक वक़्त रखा है आपके और मेरे लिए कि आपको इस साल हो सकता है ना मिले मर्सिडीज़, हो सकता है हो कि सकता है बीएमडब्ल्यू मिल जाए। रोल्स रॉयस भी मिल जाए। देखो, मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए 2025 में मर्सिडीज़ ना रखी हो, 2026 में रखी हो। एग्जैक्टली, देखो अल्लाह के प्लान अल्लाह तो की करना ही अल्लाह था। का प्लान है। मैं Right. प्लान की बात कर रहा हूँ। तो अब क्या, एक अल्लाह का प्लान है और एक हमारा प्लान है। अच्छा, मैं सिर्फ ठीक आपको वही है, बात मैं कहूंगा। मैं मैं अभी इस टॉपिक पे नहीं आया कि यार हमने गुमान कैसा रखना है। गुमान अल्हम्दुलिल्लाह सबका अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुस्लिम सबका हैं। नहीं होता भाई। सब नहीं, देखो जो मुसलमान है, जिसने कलमा पढ़ा, जिसको यकीन है अल्लाह के ऊपर, वो तो फिर समझ लो तो उसका गुमान अच्छा है। नहीं, देखो वकास, मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि देखो आप भी लीड करते हो, मैनेजर लेवल पर हो, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। होता है इस तरह से कि हम कोई मीटिंग करते हैं, कोई टास्क हम फाइनल करते हैं ना कि हमें ये काम करना है। तो उसमें से ना कोई बंदा खड़ा होकर बोलता है कि सर ये नहीं हो सकता। अब जब उसने स्टार्टिंग से पहले ही सोच लिया ये नहीं हो सकता ना, तो वो हो ही नहीं सकता। तो बात ये कि इंसान जो है ना, यहाँ से पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, चाहे हालात कैसे भी हों। तुमने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं अपनी लाइफ के अंदर, मैंने भी देखी हैं, और इंसान को यहाँ से पॉजिटिव रहना चाहिए। तो चलें, इस बात को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो हम दूसरी बात कर रहे थे कि टारगेट्स किस तरह से अचीव लोग नहीं कर पाते। असल में होता पता क्या है, हम लोग जो है टारगेट बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स बना लेते हैं, लेकिन हम प्लान नहीं बनाते कि उसको हमने पूरा किस तरह से करना है। फिर वो टारगेट्स और ड्रीम्स जो है ड्रीम्स ही रह जाते हैं। मैंने एक प्लान बनाया, एक एक टारगेट बनाया, एक ड्रीम मेरा था कि मुझे ये काम करना है। हम शर्ट्स की बात कर लें, चलिए टी शर्ट्स की बात कर लें। हमने एक हमारा एक ड्रीम था कि हम अपना एक क्लोथिंग ब्रांड ओन करें, हम दोनों मिलकर। हमने उसके बारे में सोचा, हमारा एक ड्रीम था। तुमने मुझसे डिस्कस किया, मैंने तुमसे डिस्कस किया। देन फिर हमने उसका एक प्लान बनाया। अब उस प्लान को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है, उसके ऊपर एक्शन भी करना है, उसके ऊपर काम करना है। लोग प्लान बना लेते हैं, ड्रीम्स करते हैं, ड्रीम्स उनके जो है ना वो प्लान में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रीम्स उनके कन्वर्ट हो जाते हैं गोल्स के अंदर। लेकिन उस गोल्स को पूरा करने के लिए ना वो प्लान नहीं बना। तो प्लान और रोड मैप जो है ना ये बहुत जरूरी है, और उसको हम छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड करें कि पहले हमने क्या करना है।
अच्छा, हमारे यहाँ होता पता क्या है? अभी कुछ टाइम पहले अमेज़न बहुत चल रहा था। हर बंदे को अमेज़न करना था। अब हर बंदे को जो है शॉपिफ़ाई करना है। लोग क्या एक ट्रैक पे नहीं रहते। आप कोई एक प्रोजेक्ट पकड़ो, कोई अपना एक टारगेट, एक प्लान पकड़ो, उसके ऊपर काम करो, उसको लेके आगे बढ़ो। ना कि आप एक ट्रैक पे चल रहे हो और चलते-चलते जो है ना आपको किसी ने आके बोला, भाई वो वक़ार ज़का की क्रिप्टो जो है ना बहुत अच्छी चल रही है। आपने अपना सारा पैसा उठाया भाई इस ब्रांड को यहीं छोड़ा जो काम कर रहे थे और जाके क्रिप्टो में बैठ गए और क्रिप्टो में आपको कख नहीं पता और पैसे उड़ा के फिर वापस आ गए कि यार अब तो क्या करें? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सही कह रहे हो, ये बात मैं भी हमें फोकस रहना बिल्कुल चाहिए। लोग जो बात करते हैं ना मल्टीटास्किंग और ये मैं समझता हूँ कि भाई मल्टीटास्किंग नहीं करें। आप एक कोई एक चीज़ एक पकड़ें दो चीज आप पकड़े और उसके ऊपर काम। एक चीज़ पकड़ें, उसको पूरा करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये मेरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लोग जो है अपने गोल्स बना लेते हैं, लेकिन प्लान नहीं बनाते। ठीक हो गया शबीर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। और अब आपको भी पता है कि 2025 आने वाला है। ठीक है, शायद जो है हम जिंदा आ हो गया ना है, हो, 2025 हम आ गया जिंदा है हो ना भाई। हो, क्योंकि देखो एक टमाटर की तो वैल्यू है, एक टमाटर की गारंटी है, लेकिन एक इंसान की नहीं। बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक से उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह आने वाला जो साल है वो आपका और मेरा बेहतरीन साल हो। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या जो भी हमारे करीब इर्द गिर्द होते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आफियत वाला मामला करे और उनके मुस्तकबिल को बेहतरीन से बेहतर बनाए। तो बेहतर से बेहतरीन बनाए, तो उनके मुस्तकबिल अच्छे हों, लोग अपने जो गोल्स बना के बैठे हैं वो गोल्स को पूरा करें। तो यार ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका अब कोई एंड भी ऐसा होना चाहिए, एक मकसद भी होना चाहिए कि यार लोगों को फायदा भी हो रहा है। क्योंकि यार मुझे लगता है, मैं इस वीडियो पे ये बोल रहा हूँ, मैं इसको कट नहीं करूंगा, मैं अपनी वीडियो में जरूर डालूंगा कि जो इतनी बड़ी हमने बात की ना, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ये पूरी वीडियो देख के आ रहा होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता। तो हमें क्या करना है कि अब हमें वो बात करनी है कि जो लोग को फायदा पहुंचाए। अभी तक जो हमने बात की वो वैसे लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। 2024 में हमने किया कि यार हमने जो अचीवमेंट नहीं किए हैं वो किस तरीके से हम पूरे कर सकते हैं, उसकी कमियां क्या थी कि वो हम 2025 में दोबारा नहीं करेंगे। 2025 में हम दोबारा इंशाल्लाह लिस्ट बना रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको उस गोल को अचीव करेंगे और उसको इंशाल्लाह दुआ करके या जैसे भी करके अल्लाह से गुमान रख के उस कामयाबी को अपने तक लेकर आना है। तो ये तो हो गया हमारे गोल्स की बात। 2025 आ रहा है। ठीक है, और आप क्या समझते हैं कि अब 2025 में आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस होने वाले अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के साथ कि वक्त के साथ खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। एक बहुत छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। नोकिया मोबाइल फोन आप जानते होंगे। हैं? आपने भी यूज किया, थोड़ा मैंने भी यूज किया थोड़ा, जैसे जस्ट। बट आज आप देख लें तो आपको जस्ट वो कीपैड फोन में ही कहीं नजर आता है, वो गायब हो गया हमारे पास। या तो एप्पल नजर आएगा आपको या एंड्रॉइड नजर एंड्रॉइड आएंगे के या बहुत दूसरे, सारे फोन बिल्कुल नजर आएंगे बिल्कुल आपको। ऐसे। क्योंकि उसने वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं किया, तो वो पीछे रह गया। तो एक तो ये चीज है कि वक्त के साथ खुद को अपडेट करना बहुत अपडेट जरूरी करना है। चाहिए, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। एक तो चीज ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। नेगेटिव एग्जैक्टली। लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं, आप मैं फिर पठान के होटल की ही मिसाल दूंगा। तो वहां बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि अमेरिका ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जैसे वो पता नहीं। अच्छा, अमेरिका में जो है ना ओबामा इनको फोन करके इनसे मशवरे लेता है, बातें उनकी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन काम उनके जो है ना वो कोई पंचर की दुकान पर काम करता तो भाई इन चीजों से बाहर निकले अपने आप मतलब को। आपका कहने का है कि यार 2025 में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, सबसे पहली अपने चीज इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिविटी को हटाओ, नेगेटिविटी को पॉजिटिव हटाओ, रहो, पॉजिटिव रहो। लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठो जिनके अंदर स्पार्क, एग्जैक्टली। जो कुछ करना चाहते हैं। और जो आपसे नेगेटिव और बातें करें, मैं कहता हूं कि आप उनसे दूर हो जाएं। बिल्कुल। चाहे वो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई भी है, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप उससे दूर हो जाएं। आप उससे अपना थोड़ा सा स्पेस रखें, क्योंकि नेगेटिव बातें ना आपके दिमाग में बार बार आपको वसवसे डालती। नेगेटिविटी से आपने दूर रहना, सबसे पहली चीज। और दूसरी बात, आपने अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं रखनी, यकीन रखना है। उम्मीद और यकीन में बहुत फर्क है।
बिल्कुल, बेशक। क्योंकि देखो, चिड़िया जब सुबह घर से निकलती है ना, अपने घोंसले से निकलती है, वो उम्मीद से नहीं निकलती, वो यकीन से निकलती है कि मुझे आज मेरा रिस्क मिलेगा, और वो अपना रिस्क लेकर आती है, इवन कि अपने बच्चों का भी लेकर आती है। तो उम्मीद नहीं रखनी, उम्मीद जो है ना बहुत छोटा वर्ड है। यार आप मांग किस रहे हो? उसके खजानों में कोई कमी है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर उम्मीद किस चीज की? कि अल्लाह मुझे देगा? नहीं भाई, अल्लाह ताला मुझे जरूर देंगे, ये आपको यकीन रखना है। तो पॉजिटिविटी, यकीन, अपने गोल सेट करें, ड्रीम्स जो आपने देखे हैं उसके गोल सेट करें, और उस गोल्स के लिए जो है आप अपने रोड मैप बनाएं, अपने प्लान्स बनाएं, और उसमें इम्प्लीमेंट करें। मैं समझता हूं कि आप ही करके देख लें, और एक दिन, मतलब डेली मैं आपको कहूँ, अगर आपने थोड़ा सा 1% भी अपने अंदर अच्छी प्रोग्रेस लाए ना, खुद के अंदर कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट की, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत है। डेली कुछ ना कुछ नया करें, डेली अच्छा नया, सीखें, डेली अच्छा क्योंकि कुछ देखो सीखें। सही। कुछ अच्छा, क्या कह सकते हैं कि अ, अच्छी जगह पहुंचने के लिए, या जो आपके गोल है उसको अचीव करने के लिए आप जो सेम चीज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, वही करते रहेंगे, तो फिर आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। आपको कुछ नया करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और वक्त के साथ उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये बात बेशक, कहता आप बिल्कुल इस बात जो आपने की है, इसमें मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री कर रहा हूँ। और 2025 हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा भी हूँ, होगा, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा साबित होगा। और आगे 2025 में जो लोगों के गोल्स हैं वो भी इंशाल्लाह पूरे होंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल। और हमारे जो गोल्स हैं जो बिल्कुल हमने बिल्कुल। बनाए हैं इंशाल्लाह छोड़ना नहीं है इस नहीं दफा, नहीं बता, नहीं इस इस दफा बार इस बार गोल्स को छोड़ना नहीं इस बार मेरी तरफ से तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही रहता हूँ। आपकी तरफ से रहता है कि है। आपकी मसरूफियात जो है वो काफी रहती नहीं है नहीं, ऐसा कि। नहीं है। और मैंने भी चीजों को प्लान कर लिया है, और उस हिसाब से लेके जबरदस्त चल रहे हैं। जबरदस्त। प्रोग्रेस आपके सामने है यार, हाँ, हम क्योंकि देखो हमें हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया है वो साथ साथ अपने 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 क्योंकि मैं जो चीज से जिस जिस चीज का पैशन है मुझे, वीडियोस बनाना या ट्रैवल वीडियोस बनाना या फिर जो भी हम बनाते हैं वो लोगों को दिखा के मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फायदा होगा, या वो दिखाएं जो लोग देखना चाहते हैं, लोगों को वो दिखाए ना लोगों को कि जो दिखाया जो जिसकी उनको उसको जरूरत जरूरत है, है। जरूरत। तो हम क्या करें कि हमने जो टी शर्ट का काम किया उसको कंटिन्यू अभी, क्योंकि हम ऑब्वियसली आपका घर में मसले चल रहे थे, अल्लाह पाक उसमें आसानी करे। तो आप इससे निकलेंगे इंशाल्लाह, फिर हम टी शर्ट के बिजनेस में आएंगे। इसके अलावा हमने जो परफ्यूम्स का करना वो भी अपने लोगों के साथ शेयर तो हम करेंगे, एक ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी एक स्टार्ट करें, ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट का स्टार्ट करना है। हमने स्टार्ट तो बहुत कुछ करना है और इंशाल्लाह वो करेंगे भी। लेकिन एक एक को लेके करेंगे एक चलेंगे, एक और प्लान के पहले साथ हमने चलेंगे। जो हमने प्लान किया है कि हमने 2-4 महीने अपनी टी शर्ट्स को लगाने हैं, वो तो लगा इस तरीके से हमने किया ना। हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च पूरी कर ली, मार्केट में हम जा चुके हैं, हमने बस वो वीडियो अपलोड करनी है और उसके बाद जो है ना चलाना बिल्कुल, हम अपनी है। ऑडियंस को दिखाएंगे हाँ, हमारा ताकि जो हम ट्रायल्स कर चुके हैं, सब कुछ कर ट्रायल्स चुके किया, हैं। हमने उसका यूएक्स किया बहुत अच्छा, ठीक है। और अब जो चीज में कमी आई है वो ऑब्वियसली हम उसको वो बेहतर बेहतर हो करेंगे, गई उसको है, बेहतर करेंगे। मसला तो अभी तक जो हम लोग यूएक्स के ऊपर थे, अभी इंशाल्लाह उसको बेहतर करेंगे और वो चीजें जो हमने कर चुके हैं वो ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो ये चीज जो है ना आज की हमारे साथ रही है कि। और अच्छा यार, मैं ये भी कहूंगा कि यार जो हम यूट्यूब पे हम वीडियोस डाल रहे हैं ना, हम लोग लाजमी लोगों को सिखाएं, हम फ्री लाज भी सिखाएं लोगों को, हम बिजनेस भी सिखा रहे हैं जो छोटे क्वालिटी छोटे कंटेंट बिजनेस कर रहे प्रोड्यूस हैं ना। करें, बेशक थोड़ा क्वालिटी थोड़ा करें, लेकिन कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट ऐसा प्रोड्यूस ही है, करें, ऐसा ही है। जो हमें कि फैमिली लाइफ व्लॉग की नहीं करना, नहीं हमें मिल कुछ पाए। इस तरीके से एंगेजमेंट नहीं चाहिए यार जिसपे लोग जो है ना आपका मजाक ही बनाए और कुछ नहीं। नहीं है हमें वैसा। वो कंटेंट चाहिए जिससे लोगों को फायदा होगा, हमें फायदा होगा। क्योंकि भाई बात पता है क्या है, वकास, लोगों का ब्रेड एंड बटर जो है ना यूट्यूब है, हम्म, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। हम्म, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करें। तो हमें ये सब कुछ करके हमें जो है ना, आप समझ गए, बस हाँ, हमें नहीं चाहिए, मैं हमें समझ जरूरत रहा नहीं है हूँ, इस चीज की। क्योंकि यार देखो मैं ये देखिए, लोग कहेंगे कि यार आप लोग कह तो रहे हैं लेकिन जब इससे पैसे आएंगे तो आप खुश हो गए। बिल्कुल भाई। देखो पैसे आएंगे बिल्कुल खुश होंगे, लेकिन हम ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाना चाह रहे ना जिससे आपको भी नहीं, फायदा ना हो और हमें कोई मतलब हम कुछ भी बना ले। हम चाहते तो फैमिली ब्लॉग बनाते, हम चाहते तो हाँ यार चलो यार मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं दाल लेने जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ, हम ये कंटेंट भी बना सकते हैं, डेली वीडियोस डाल के अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या सोचा कि यार ऐसी वीडियोस बनाएंगे और साथ साथ अपनी भी थोड़ी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम डेली ब्लॉग्स भी कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो शायद लोगों के काम में ना आ रही हो, लेकिन उन कोई सा वीडियोस में स्टेटमेंट भी हाँ जरूरी है, कुछ बट कुछ वीडियोस उसी में से ज्यादातर वीडियोस क्वालिटी में हम कंटेंट ही हम क्वालिटी produce कंटेंट ही करेंगे।
ताकि लोग भी उससे सीखें और हम भी सीखें, मज़ीद हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते बिल्कुल, रहेंगे, हमारी बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट बेहतर होगी। हम भी सीखेंगे शौक और लोगों को भी सिखाएँगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिल्कुल। शौक है ना ये यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, सिर्फ़ ये तो नहीं था कि यार हमें सिर्फ़ पैसे ही कमाने हैं। पैसे कमाने हैं, क्योंकि शौक भी तो है ना हमारा, कि हम जो ये चीज़ें करते रहे कैमरे के पीछे, आज हमें अल्लाह पाक ने हमें मौका दे दिया कि हमने यूट्यूब चैनल बना लिया और अब इसको यूट्यूब पे डाल के लोगों को भी बता रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो यार ये अच्छी है और मैंने जैसे आपको बताया था कि यार मेरी तो ख्वाहिश ये भी थी कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद जो भी वीडियोज़ मेरी अपलोड होंगी वो मेरे बच्चे देखेंगे बड़े होके कि यार पापा देखो जवानी में कैसे रहते हैं। तो मेरा तो एक मकसद ये भी है कि मेरे बच्चे देखेंगे यार। वो एक बात कहते हैं ना कि जवानी में इतने कारनामे करो कि बुढ़ापा किससे सुनाते हुए गुजर जाए। तो हमें तो सुनाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे वीडियोस पे ही होंगे यूट्यूब पे, लोग देखेंगे, अच्छा कंटेंट देखेंगे। इस बात की खुशी है कि ये नहीं कि यार नहीं यार इनके अब्बा देखो क्या कर रहे हैं, इनके ताया देखो क्या कर रहे हैं, तो वो वाला सीन नहीं होगा, इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट होगा। इंशाल्लाह। तो यार 2024 अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है और 2025 आ रहा है। तो अब आपने जो यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है और हमने जो डाली है ना, हमने लोगों को फायदे के लिए डाली है। बिल्कुल। आप मार्केटिंग का भी सिखाएं, लोगों को बहुत जरूरत है। आसान अल्फाज में सीखना बहुत जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझ जैसे और ऐसे कई लोग हैं जिनको यार जिनको जिनको समझ नहीं आता। मुझे भी नहीं समझ में आता ना, बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड अल्फाज यूज करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो बहरहाल अब जाके थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है क्योंकि वो वक्त गुजरता जा रहा है। उसके साथ आती है। हाँ, तो हमें क्या करना है कि हमें आसान अल्फाज में वो अल्फाज यूज कर रहे हैं जो लोगों को जो लोगों को समझ आ सके। बेबी स्टेप लेके हम Baby step। लोगों को तो सिखाएं। आपने मार्केटिंग भी सिखानी, क्योंकि मेरे कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार मार्केटिंग के बारे में बताओ। मैंने कहा मार्केटिंग के बारे में इंशाल्लाह आपको एक पूरा जो है ना बताएंगे कि ए से लेकर जेड तक क्या है उसके अंदर। तो वो आपने उसमें जरूर अपनी वीडियोस बनानी है और जो हमने काम करना है वो हमें अमेजोन पे भी करना है, तो बिल्कुल, मिल के करना है, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। अमेजोन भी हम सिखाते रहें। अमेज़न की भी हम तो लेके जाएँगे। अमेजोन मार्केटिंग, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग हम इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। फ्रीलांस की कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हम लेकर आएंगे तो वो भी करेंगे, और नहीं तो टिप्स एंड ट्रिक भी हम बताते रहेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम इस ठीक। प्लान करेंगे कुछ ऐसा भी किया जाए कि हम्म, जो हमारी ऑडियंस है या जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके साथ मतलब उनको एक रास्ते नहीं मिल रहे हैं, उनको साथ नहीं मिल रहे हैं, तो उनका हाथ पकड़ के उनको हम अपने साथ कुछ ना कुछ कहीं न कहीं अपने साथ कनेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह तो इस तरह की इंशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रैटेजी ऐसा बनाएँगे, बिल्कुल इसके बिल्कुल ऊपर स्टडी बिल्कुल इस काम पे करेंगे। बनाएंगे। और बाकी यार वीडियो मुझे लग रहा है काफी लंबी हो गई है और चलें, लोग भी जो है वो हमारी बक बक सुन के शायद बोर हो गए, और इसको यार इख्तिताम पर लेके जाते हैं। चलें, ठीक है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इसका इख्तिताम आप करें आप। इसका इख्तिताम मैं यही करना चाहूँगा कि स्टिल मैं अपनी वही बात रिपीट करूँगा कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहा है, टारगेट्स बनाएँ, छोटे बनाए। छोटे नहीं टारगेट्स बड़े बनाएँ, अच्छा, उसको लेकिन उसको डिवाइड जो करते हैं। डिवाइड कर दें और उसके जो है टारगेट्स को पूरा करने के लिए प्लान ज़रूर बनाएँ, रोड मैप ज़रूर बनाएँ हम्म, और फ़ोकस्ड रहें और डिसिप्लिन रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद ही रखें, अल्लाह ताला से यकीन है, यकीन रखें, अल्हम्दुलिल्लाह। बस। बहुत अच्छा तो लगा यार बस यही शब्बीर, मैं कहना आपने अपना चाहूँगा। अपना कीमती वक्त दिया हमें और मेरी ऑडियंस को दिया, और मेरे सुनने वाले ऑब्वियसली आपको भी जानते ही हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें जो लोग सुन रहे हैं वो हमारे ही ज़्यादातर अपने हैं। और इसके इंशाल्लाह ये वीडियो जब बहुत सारे लोग एक साल के बाद जब लोग देखेंगे तो शायद वो ऐसे लोग होंगे जो हमें नहीं जानते थे, वो एक साल के बाद हमें देख रहे होंगे। तो बहुत अच्छा लगा यार, आप आए, अपना कीमती वक्त दिया हमें, और इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर ही करते हैं और उम्मीद है कि नया साल सबके लिए अच्छा इंशाल्लाह, और बेहतरीन साबित हो। इंशाल्लाह, होपफुल दी तो इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलेंगे, और अब तक के लिए इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।